नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। भारत के अंदर सरकारी नौकरियों का एक अलग ही चार्म होता है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जब पुलिस की भर्ती निकाली तो 60,000 पदों के लिए करीबन 48 लाख लोग पहुंच गए। ये हमारी सरकारी नौकरी का एक चार्म है। इसके पीछे की बड़ी वजह ये होती है कि एक सरकारी कर्मचारी जो होता है उसको कुछ लाभ मिलते हैं, उसके साथ साथ उसको एक पेंशन मिलती है जो कि उसके जीवन की सुरक्षा की गारंटी होती है उसके रिटायरमेंट के बाद। हालांकि पेंशन पर अलग अलग अभी बातें हुई हैं, एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस, ये तीन है। इन पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है पटना हाईकोर्ट के एक ऐसे फैसले के बारे में जो उन्होंने उस कर्मचारी के लिए लिया जिसकी 2 शादियां हुई और उसकी दूसरी पत्नी ने उसकी पेंशन पर दावा ठोक दिया। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने अपना जो फैसला दिया वो इस केस में बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से उन महिलाओं के लिए जो कि जानते बूझते ऐसे व्यक्तियों के साथ रिलेशन में जाती हैं या फिर उनके साथ विवाह कर लेती हैं जो पहले से ही शादीशुदा है, और अगर वो सरकारी नौकरी में है तो फिर इस तरह के विवाद आते ही हैं। तो इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने साफ साफ निर्देश दे दिया कि दूसरी पत्नी को पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। मैं आपको पढ़कर बताती हूँ कि किस तरह से पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया। इस फैसले में न्यायाधीश हरीश कुमार की एकल पीठ ने बेबी देवी की ये याचिका खारिज की जो कि उन्होंने अपने पति की पेंशन के संबंध में डाली। इनके पति थे नागेंद्र, जिन्होंने दूसरी शादी की थी और ये बिहार के सबौर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे। इसके पहले तक जो मैं आपको बता दूं क्या होता था कि बिहार के अंदर जो बिहार वित्त विभाग है उसके मुताबिक इस तरह के केसेस में दोनों पत्नियों को पेंशन का बराबर बराबर बंटवारा हो जाता था, लेकिन इस केस के बाद शायद अब ऐसा नहीं होगा। जो दूसरी पत्नी है उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसके अलावा भी पेंशन के संबंध में और नियम है, वो हम जान लेते हैं कि आखिर पेंशन किसको मिलती है, उसको पाने का उत्तराधिकारी कौन है, किसको नहीं मिलती। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उस केस में किसको पेंशन मिलती है और किसको नहीं मिलती। अगर हम बात करें पेंशन और पेंशनरों के कल्याण मंत्रालय की, तो उनके वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 2003 से पहले नौकरी ज्वाइन की थी उनको ये पेंशन मिलती है, बशर्ते उन्होंने अपने सेवा काल के 10 साल पूरे किए हों, यानी कि वो सरकारी नौकरी में 10 साल तक रहे हों और 31 मार्च 2003 से पहले उनकी नियुक्ति हुई हो। तो ये मामला वही है जो हम बात कर रहे थे, एनपीएस ओपीएस, तो वो ओपीएस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद साल 2004 में ये पेंशन एनडीए सरकार ने बंद कर दी थी और उसके बाद एनपीएस लागू कर दी थी। ये काफी उलझा हुआ मसला है। उसके बाद अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने फिर से फैसला लिया, नीतियां रिवाइज की और उन्होंने यूपीएस लाने की बात की है। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके तहत सरकारी कर्मचारी कुछ हद तक संतुष्ट हुए हैं। उन्होंने इस पर सहमति जता ली है क्योंकि अभी जो है एनपीएस से वो बिल्कुल खफा थे, लेकिन यूपीएस में उनका थोड़ा बहुत मन मिल गया है। तो ये तो बात हुई कि किन को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर व्यक्ति जो कि सरकारी नौकरी में था उसकी मृत्यु हो जाए तो उस केस में क्या होगा। उस केस में ये होगा कि उसकी पत्नी पेंशन के लिए दावा करेंगी। उनका नॉमिनेशन में नाम ऑलरेडी होता है, सर्विस बुक के अंदर सरकारी कर्मचारी की सर्विस बुक में उसकी पत्नी का नाम होता है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली पेंशन उनको मिल जाएगी। उनको बस केवल कर्मचारी की मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा और उस बैंक को उन्हें बताना होगा जिसमें उनकी तनख्वाह आती हो या जिसके माध्यम से वो पेंशन पा रहे हैं। ऐसा पेंशन और पेंशनरों के विभाग वाले पोर्टल पर लिखा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि मृत आश्रित कौन कौन है। पत्नी तो है ही, पत्नी के साथ अगर मान लीजिए बच्चे हैं तो वो मृत आश्रित हैं और वो कब तक मृत आश्रित रहेंगे। तो इस केस में अगर हम बात करें कि मान लीजिए कर्मचारी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटा तब तक उस पेंशन का अधिकारी रहेगा जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता, बालिग नहीं हो जाता, इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। इसके अलावा अगर हम बेटी की बात करें तो थोड़े नियम अलग हैं। बेटी को 25 साल तक माना जाता है कि वो माँ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो पेंशन की हकदार है, उसे आंशिक पेंशन मिलती रहती है, न्यूनतम पेंशन मिलती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए पुत्री, उसका विवाह नहीं हुआ है, वो आय प्रमाण पत्र लगाती है कि उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तब भी वो पेंशन की हकदार होती है।
तो इस तरह से मृत आश्रित के ये पेंशन के हकदार होते हैं। पेंशन के संबंध में और भी बहुत सारे सवाल हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए हैं। हम अगले वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या है और यूपीएस क्या है, और इन सब का लाभ सरकारी कर्मचारियों उनके परिवारों को कैसे मिलता है या किन परिस्थितियों में नहीं मिलता है। इसके अलावा एक और बात है कि ये तो सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी हुए, इनके बीच में भी एक है, वो निगम कर्मचारी होते हैं, वो तो अधर में लटके हुए हैं। इन सब पर हम बात अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।